Jazbaat Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. मन में उनके अरमान है, मुश्किलों से वो लड़ते हुए सब बंदिशें तोड़े उसने जज्बा। कामयाब हुई है वे आज कामयाब। जज्बात जज्बात ये है जज्बातों का जज्बात। जज्बात जज्बात दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है जज्बात। जज्बातों का जज्बात। कुछ सप्ताह पहले हमने अपने एक एपिसोड में फाइनेंशियल लिटरेसी पर बातें की थी, जहां पर ये डिस्कशंस हुए कि अगर महिलाओं को फाइनेंशियल डिसीजंस में शामिल किया गया तो पैसों के खर्च को लेकर वे भी अपना विचार या फिर अपना कंट्रीब्यूशंस दे पाएंगी। हमारे देश में ऐसी कई महिलाएं हैं जो पैसों को लेकर निर्णय खुद बनाती है, और ऐसी ही एक महिला से आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे। दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है जज्बात। वेलकम टू जज्बात। टुनाइट माय गेस्ट इज समवन जो न केवल अपने घर पर फाइनेंशियल डिसीजंस बनाती है बल्कि खुद एक बिजनेस चला रही है। माय गेस्ट टुनाइट इज द वुमन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ नॉर्दर्न एयर, संध्या सेन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन जज्बात, संध्या। थैंक यू। संध्या, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस का ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? अपनी बारे में जब बात करना है तो मैं बताऊंगी कि ओरिजिनली मैं फीजी की हूँ, बोर्न एंड ब्रेड इन फीजी। मैं ओरिजिनली 9 माइल्स की हूँ, जहाँ मेरे सारे सिबलिंग हुए, यू नो वी ऑल ग्रो अप। मेरे पास 3 भाई हैं। और बिजनेस के लिए जो आपने कहा कि कैसे द जर्नी स्टार्टेड, द जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड विद माई फैमिली, जो फैमिली है हमारी। और सबसे बड़ा सक्सेस तो मैं दूंगी अपने पति को, बिकॉज विदाउट हिम आई वुडेंट बी सिटिंग वेयर आई एम सिटिंग टुडे एंड वुडेंट बी सिटिंग विद यू। और यू नो ये जर्नी मेरे लिए इम्पॉसिबल होता अगर वो मेरे साथ नहीं देता। तो द क्रेडिट ऑल्सो गोज टू माई फैमिली एंड माई हस्बैंड। जब आपके हस्बैंड ने सबसे पहले ये डिसीजन लिया कि आप बिजनेस शुरू करना है, इनिशियली आपका रिएक्शन कैसा रहा? उसका एक ड्रीम था कि बाय प्रोफेशन वो एक पायलट है, तो उसका ड्रीम था कि एक दिन मेरा पास भी खुद का प्लेन होगा। तो जब वो डिसीजन लिया, इट वाज नॉट अ इजी डिसीजन। इट वाज हमारे लिए तो खुशी की बात थी, पर ऑन द सेम साइड देयर वाज लॉट ऑफ थिंग्स टू कंसीडर। पर हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमने उसके सपोर्ट किया, सारी फैमिली ने सपोर्ट किया। और आज हम यहाँ हैं क्योंकि सपोर्ट था फैमिली का। और ये किस साल की बात है, किस साल में आपने बिजनेस शुरू किया? द बिजनेस एस्टेब्लिश मेरा 2007 में, एंड इट वो ऑपरेशनल हुआ 2008 में। सो 2008 में हमारे चार्टर बिजनेस था, सिर्फ हम चार्टर करते थे, मेडिवेक इत्यादि करते थे। और उस वक्त हमारे जो स्टाफ होते थे वो बहुत छोटे ऑपरेशन थे। उस टाइम हम सिर्फ 6 या 7 स्टाफ थे। और कोई भी बिजनेस शुरू जब किया होता है तो शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा नहीं रहता। आपने जब बिजनेस शुरू किया तो कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कोई चैलेंजेस था? लॉट ऑफ चैलेंजेस था, क्योंकि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस इज समथिंग दैट आपको देखना पड़ेगा। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि ये बिज़नेस तो आपने शुरू कर दिए, तो इसका अब यू नो कैसे हम प्रोग्रेस करेंगे एंड स्टफ। सो जितना हमारी जो सेविंग था वो सिर्फ बिजनेस में चला गया। सो लॉट ऑफ चैलेंजेस वी फेस्ड बैक देन। कभी कोई ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पर बिजनेस शायद अगर अच्छा नहीं चल रहा होगा और आपके पति ने हार मान लिया होगा, काफ़ी अपसेट हुए होंगे? अगर ऐसा कोई सिचुएशन था तो पत्नी होने के नाते आपने क्या कुछ किया? ऐसा सिचुएशन अभी तो नहीं आया है। और बैक देन जब हमने इनिशियली ये बिज़नेस शुरू किया था उस वक्त भी नहीं था, और अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि एज अ सेड इट्स अ टीम वर्क। तो
हमारी जो टीम वर्क था वो बहुत सक्सेसफुल था दोनों जन के लिए। आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करती है? इट्स हार्ड होता है हमारे लिए क्योंकि हमारे जो फैमिली है वो बहुत छोटे हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम नौकरी पे होते हैं और घर पर सिर्फ 2 जन रहते हैं ना, और बिजनेस को मैनेज करने के लिए और फैमिली को मैनेज करके आई ट्राई टू टेक टाइम आउट फॉर बोथ। समटाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाता है, समटाइम्स आई कैन नॉट बी ऑन प्लेसेस जहाँ पर दे वो लोग चाहते हैं कि मुझे रहना है या आई हैव टू सपोर्ट देम, तो मैं नहीं जा पाती हूँ। देयर टाइम्स दैट डिफ़िकल्ट हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि सारे चीज़ आपको नहीं मिलता है ना, देर से मिलता है, और फिर हम क्या करते हैं कि सर्टन प्लेसेस में मेरी सास है, मैं उसको भेज देती हूँ, तो उस तरह मैं मैनेज कर लेती हूँ घर और बिजनेस दोनों। थैंक यू संध्या। लेते हैं एक ब्रेक। दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। Jazbat, Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. दिलों का ये है जज्बात। वेलकम बैक। संध्या, आपने कहा कि बिजनेस शुरू करने के वक्त आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये बताइए कि जितने भी चैलेंजेस आए उनसे आपने क्या कुछ सीख हासिल किया? हाउ डिड इट मोटिवेट यू? चैलेंजेस ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाया, क्योंकि जब चैलेंजेस नहीं होती हमारे पास तो हम क्या करते हैं, वी लूज़ होप एट टाइम्स, और मोटिवेशन एक्चुअली केम फ्रॉम चैलेंजेस। सो हमने कभी हार नहीं माना, और अभी ले हमने हार नहीं मानी। और आपने किस तरह से अपने बिजनेस का फाउंडेशन बिल्ड किया? इतने सालों में कैसे इसे इतना सक्सेसफुल बनाया? एज अ सेड ना कि एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए आपको एक टीम चाहिए, और टीम में सिर्फ 2 लोग नहीं होते हैं, उनमें और सारे लोग होते हैं। जैसे मैंने कहा, जब हमने इनिशियली बिजनेस स्टेब्लिश किया था तो हम बहुत छोटे थे। जैसे मैंने कहा, हम लोग सिर्फ 7 या 8 पीपल थे। और वर्तमान समय कितने लोग आपके साथ काम करते हैं? इट्स मोर देन 60 पीपल। आपने अपने बिजनेस में पैसों से संबंधी जबकि जिम्मेदारियों को अपने हाथों में लिया है। आपने मेरे ख्याल से इस फील्ड में पढ़ाई भी की है। जी हाँ। आपके जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपके बिजनेस के लिए कितना क्रूशियल था? मैंने अपने जो टेशरी एजुकेशन किया है वो मैं अब्रॉड में की, और फॉर माय बिजनेस मेरा जो एक्सपीरियंस वाज वेरी क्रूशियल। मेरे पति के लिए तो बहुत क्रूशियल था, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल पर्सन नहीं है, ही इज़ अ वेरी ऑपरेशनल पर्सन, जो ऑपरेशन लुक आफ्टर करता है। तो उसने मुझसे कहा, दिस इज़ अ टीम बोर्न, लाइक जो आप फाइनेंशियल देखती है और मैं ऑपरेशन देखती है, तो मैं उस वक्त हमारे बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। ये अच्छी बात है कि कंपनी के जो फाइनेंसेस है उसका फुल अथॉरिटी आपके पति ने आपको दिया है। क्यों आप सोचती है कि महिलाएं जो है दे शुड टेक चार्ज ऑफ द फैमिली फाइनेंसेस? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें महिला वी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि क्या होता है, जब हम घर का फाइनेंस मैनेज कर लेते हो तो क्यों नहीं हम बिज़नेस का कर सकते हैं। और मेरे पति उसने मुझे वो दिया है, क्योंकि मेरे पति एक पायलट है बाय प्रोफेशन, जैसे मैंने कहा, और वो कभी वो इंटरनेशनल पायलट था एट दैट टाइम एज वेल। तो उसका जो टाइम होता था वो बहुत कम होता था हमारे लिए, एक फैमिली के लिए, क्योंकि वो हमेशा अब्रॉड रहते थे। और एट दैट टाइम आई मैनेज so well that he never actually questioned me once. So when it came to business, तो उसने मुझसे ये कहा कि I know you can do this without me being there. तो इसीलिए उसने मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। ऑन अ नॉर्मल डे आपका रूटीन कैसा रहता है? एज अ नॉर्मल हाउसवाइफ जो करते हैं, सुबह उठते हैं, खाना इत्यादि बनाते हैं, फिर मैं रेडी होकर ऑफिस चली जाती हूँ। मेरा नॉर्मल रूटीन होता है जैसे सभी का होता है, पर हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ता है, क्योंकि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है जो हमने पूरे अपनी मेहनत और अपने सेविंग थे वो इन्वेस्ट किया। तो सो आई हैव टू वर्क अ बिट
smart. कोई ऐसा मोमेंट है, कोई ऐसा सिचुएशन था जो आपको आज भी याद है, लाइक व्हेन इट कम्स टू द सक्सेस ऑफ द बिजनेस? Well, when business grow होता है ना, जब हम छोटे थे, जब हमारे पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट था, तो वो एक मोमेंट था जब हम हमेशा कहते थे कि we need to grow this. And then slowly and eventually वो हुआ. And then I'm so happy today कि that when my first 20-seater got introduced, I was over the moon because वो एक dream था हमारा कि let's introduce the 20-seater. And we did, and it was a very successful, I would say, day for me and a very happy moment for my family as well. एक पायलट की पत्नी होने के नाते क्या कुछ चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ता है जब पति साथ नहीं रहता, जब विदेश में रहते? चैलेंजेस मैंने फेस की क्योंकि वो टाइम नहीं होता ना, हम हमेशा फ़ोन पर बात कर लेते थे इन स्टाफ, और जब वो घर पर आता तो इट वाज द मोमेंट कि या वो घर पर है। इन अ मंथ आई वुड से वो घर पर सिर्फ 10 दिन रहता था, तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग क्योंकि अभी आप you need someone to talk to, you need someone to share things, and it was quite difficult. वो challenges मैंने बहुत face किया, पर it was okay, I never complained. लेते हैं एक और ब्रेक। दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। Jazbaat, Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. Jazbaat, Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। वेलकम बैक टू जज्बात। आज की हमारी गेस्ट है संध्या सेम। संध्या, एज अ लोकल एक एयरलाइन बिजनेस चलाना इजी नहीं होता होगा। जब आप लोग एयरक्राफ्ट खरीदते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कितना कॉस्ट बैठता है? It's not cheap, वो cheap नहीं आता है, it's quite expensive. Approximately depending on the size of the aircraft होता है ना, क्योंकि हमारे पास है 10-seater है, हमारे पास 20-seater, and then we have a 4-seater as well. So all depends की size of the aircraft. Depending on the bigger the aircraft, जो size होता है, the expensive it is. So to 20-seater, it can cost you approximately more than $1.7 to $2 million. क्यों आप लोगों ने अपने जो बिजनेस का नाम नॉर्दर्न एयर रखा? It's a little. My husband is from north. वो लंबासा का है, और उसने हमेशा सोचा था कि जब भी कभी भी एयरलाइन या प्लेन वो खरीदेगा, वो बिजनेस का नॉर्दर्न एयर कहेगा, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स हिज आइडेंटिटी, वेयर इज ही फ्रॉम। आप लोगों ने अभी हाल ही फ्लाइंग स्कूल में वेंचर किया है, ये बताइए हाउ सक्सेसफुल हैज इट बीन? It's doing well, I would say. At the moment, we have started that in 2017. So अभी 3 साल हुआ है, और ये 3 साल है, और ये अच्छा चल रहा है। तो क्या आप फ्लाइंग स्कूल के जो फाइनेंसेस का भी देखभाल करती है? जी हाँ, मेरी टीम, जो मेरे अकाउंट्स टीम है, वो एक्चुअली सारे फाइनेंशियल्स लुक आफ्टर करते हैं, और देन दे रिपोर्ट टू मी, एंड देन जो डिसीशंस होता है वो हम बनाते हैं। ग्लोबली पेंडेमिक की वजह से एयरलाइन कंपनीज पर भारी असर पड़ रहा है। कई एयरलाइन कंपनीज बंद हो रहे हैं, जो पायलट्स है इन्हें और अन्य जो स्टाफ है उन्हें घर भेजा जा रहा है। आपकी कंपनी किस तरह से डील कर रही है इसको लेकर? अभी ले तो मेरे कोई स्टाफ घर पर नहीं गया है, एवरीवन इज एम्प्लॉयड, और इट इज़ अ चैलेंजिंग पीरियड फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि क्या था, टूरिस्ट नहीं होते, हमारी लोकल्स ट्रेवल कर रहा है एट द मोमेंट। सो it was a tough decision we had to make, is because क्या होता है अगर घर भेज देंगे तो क्या करेंगे सारे लोग। तो हमने कहा ठीक है, विल कीप एवरीबॉडी। लोग का आवर्स थोड़ा डिक्रीज हुआ है, पर सभी के पास नौकरी है। इट हैज़ अफेक्टेड अस अ लॉट, लाइक इन टर्म्स ऑफ ट्रेवलिंग पैसेंजर्स का जो स्केड्यूल है वो डिक्रीज हुआ है, दैट्स व्हाई द आवर्स हैज़ बीन डिक्रीज। अदरवाइज या वी मैनेजिंग।
और वैसे जो महिलाएं आपको देख रही है, जाने से पहले आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? For all the ladies out there, मैं कहूँगी जो आपका सपना है, अगर आप कि कोई सपना दिखा है तो उसको फुलफिल कीजिए. Age is not a factor and age should never be a factor, क्योंकि आप sometimes जब हम छोटे होते थे, हम छोटे बच्चे होते थे, हमारे कितने सारे ड्रीम होते ना, पर फाइनेंशियली ऑब्लिगेशंस के लिए खातिर हम नहीं कर सकते. तो ऐसे नहीं है कि आपका ज़िंदगी वहीं खलास हो गया. आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं. आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स आफ्टर मैरिज, सो इट वॉज चैलेंजिंग, पर मैंने किया. तो आई एक्चुअली वर्कड ऑन माई ड्रीम. तो मैंने कभी हार नहीं, जैसे मैंने कहा, मैं हार नहीं मानती हूँ. अभी तक मैं हार नहीं मानती. जो मुझे करना है और जो मैं करना चाहती हूँ, I do it. वक्त लगता है करने में, पर I do it. Thank you for being part of Jazbaat tonight, Sandhya, and sharing your story of hope. से वो लड़ते हुए सब बंदिशें तोड़े उसने जज्बा. कामयाब हुई है वे आज कामयाब. जज्बात जज्बात, ये है जज्बातों का जज्बात. जज्बात जज्बात, दिलों का ये है जज्बात. दिलों का ये है जज्बात, जज्बातों का जज्बात. Jazbaat, Stories of Hope was brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time.